जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, मैंने सुंदरकांड की दोहा 46 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु रघुनाथ जी ने विभीषण को अपने पास बुलाने के लिए भेजा, बोला, और वो बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग करते हैं वे परम क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी पाप लगता है, हानि होती है। प्रभु कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, मेरे शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, स्वच्छ मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाता है। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए मेरे पास भेजा है, कौन? विभीषण को, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर उनको लेकर के चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाला दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के दाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक झपकाना ही भूल गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला श्यामला शरीर है उनका। वे प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, कौन? विभीषण, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर जो है वो तामसी है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है। मैं कानों से आपकी सुजस सुनकर आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने ऐसा कहकर विभीषण को दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर उन्हें अपनी विशाल भुजाओं में पकड़कर अपने हृदय से लगा लिए। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों को भय हरने वाले वचन बोले। क्या बोले? हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता को हो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत निपुण हो। हे तात, नरक में रहना वो अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट के संग कभी ना दे, दुष्ट के संग कभी ना दे। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। विभीषण जी कहते हैं, जब तक जीव का कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उनको मन में शांति है, जब तक वह शौक के या घर के काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तो यहाँ तक मैंने प्रसंग था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। बंधु, आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दोहा 46 के बाद तब लगी हृदय बसत खल नाना,
लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़े न बसत रघुनाथा, धरे चाँप सायक कटी भाथा। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाँप सायक कटी भाथा। लोभ मोह डाह यानी ईर्ष्या, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उनके हृदय में नहीं उदय होता। अब मैं कुशल मीटे भय भारी, देखी राम पद कमल तुम्हारी। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंद के दर्शन कर मैं कुशल हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप जो है उसे नहीं व्यापता, उसे नहीं लगता। विभीषण जी कहते हैं, मैं निसीचर अति अदम सुभाऊ, शुभ आचरण किन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। विभीषण जी कहते हैं प्रभु से, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। ओ भाग्य मम अमिताति, राम कृपा सुख पुंज। देखऊँ नयन बिरंचि शिव, शैव जुगल पद कंज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। विभीषण प्रभु से कह रहे हैं, सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानू भूषंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं, कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो
यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में तक्कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सदते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सदते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। मेरी शरण में आ जाए, अगर वह द्रोही भी है, अगर मेरी शरण में आ जाता है और मद मोह और तथा नाना प्रकार के छल कपट को वह त्याग देता है, तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु समान कर देता हूँ, साधु के समान कर देता हूँ, संत के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी में बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं, जिसे मन में हर्ष शोक और भय नहीं। अस सज्जन मम उड़ बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम शारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ दे नहीं आननी होरे। अस सज्जन मम उड़ बस कैसे, अस सज्जन मम उड़ बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम शारिखे संत प्रिय मोरे, मोरे धरऊँ दे नहीं आननी होरे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम शरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे यानी कृतज्ञतावश दे धारण नहीं करता। प्रभु की ये वचन है। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, जो सगुन यानी साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनु लंकेश सकल गुण थोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। हे लंकापति सुनो, सुनो लंकेश सकल गुण तोड़े, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। प्रभु कहते हैं विभीषण से। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवणा मृत जानी। पदम्बुज गई बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवणा मृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा।
प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनऊ देव सचराचर स्वामी, पड़त पाल उड़ अंतर जामी। उड़ कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले अंतर्यामी, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एब मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाले अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एब मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। यानी राज तिलक विभीषण का वही हो गया, लंकापति बन गए वो। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषणु राखेऊ, दिनहु राजू अखंड। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण का श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उन्हें अखंड राज दे दिया। उन्हें अखंड राज, विभीषण को अखंड राज दे दिया प्रभु ने। जो संपत्ति शिव रावण दिन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दिन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो संपत्ति शिव रावण दिन दिए 10 मात। जो शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही सचाते हुए प्रदान कर दी। तो बंधुओं, ये प्रसंग था। मैं सुंदरकांड के दोहा 49 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार प्रभु ने दशानन के सारे अखंड राज विभीषण को प्रदान कर दिए। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय सनातन, जय भारत।